नेक्स्ट चैप्टर है जिसके हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। वो हमारा क्या है, क्लास 12 का केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है। ये फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 2 3 4 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अगर हम उसको रीड करें एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज का, तो हमारे को क्या है, रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन का, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। हमें डिटरमाइन करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताना है और डायमेंशन बतानी है क्या होगी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और डायमेंशन हमें इसकी बतानी है। नॉर्मली हमें पता है कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो किससे निकलता है, हमारा रेट से। अब जितना रेट होगा उतना ही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जो भी कंसेंट्रेट ये लिखा है वही क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, यहाँ पे 2D है, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये पहले वाली रिएक्शन क्या है, हमारी सेकेंड ऑर्डर की है, ये तो पता चल गया। अब इसका हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन। अब जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या है, NO2 तो है कंसंट्रेशन में। अब कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो कंसंट्रेशन का हमने नॉर्मली स्क्वायर लिख दिया। सेकेंड ऑर्डर की जो डायमेंशन है वो हमें याद भी होनी चाहिए, पर यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रही हूँ। तो अब रेट की डायमेंशन क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन की मोल लीटर इनवर्स होती है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स की -2। अब यहाँ से क्या, एक पावर से एक पावर कट गई, तो इसमें जो ये है ये क्या आया हमारा, मोल इनवर्स -2 से ऊपर गया तो -2 प्लस 1 कट गया। लीटर की पावर -2 है, ऊपर प्लस की 1 है तो लीटर 1 ही रहा। और सेकेंड इनवर्स, ये क्या आई, मेरी सेकेंड ऑर्डर की डायमेंशन आई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। 2 है तो ऑर्डर क्या हुआ, n इक्वल टू 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर हुआ। सेम इसके भी वैसे ही निकाल सकते हैं हम। और अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है तो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और अपॉन में H2 और ये है तो दोनों की अलग अलग होगी, मोल लीटर इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स। एक मोल से एक मोल कट गया, एक लीटर से एक लीटर कट गया, तो क्या आ गई हमारी, सेम टू सेम वही आएगी, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर की डायमेंशन। थर्ड है, इसमें ऑर्डर क्या होगा हमारा, ऑर्डर 3/2 होगा। ऑर्डर 0 फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये हमने पढ़ भी रखा है। मोलैरिटी और जब हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर तो हमें पता चल गया 3/2 है। अब हमें वही बतानी है डायमेंशन कि अब 3/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 + 1/2 लिख दूं तो भी तो 3/2 ही होगा। रेट मतलब कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। जो कंसंट्रेशन है एक तो 1 लिख दी और दूसरी की कंसंट्रेशन क्या लिख दी, 1/2। अब हमारी सहूलियत के लिए लिखी है ये हमने, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स और इसकी क्या हो जाएगी, मोल की पावर 1/2 और लीटर माइनस के 1/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा जो डायमेंशन आई वो क्या आई, मोल माइनस के 1/2 लीटर 1/2 और सेकेंड इनवर्स। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी हमें डायमेंशन ही बतानी है और ऑर्डर। इसका ऑर्डर तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब इसकी डायमेंशन बतानी है कि रेट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में कंसंट्रेशन तो एक ही है तो मोल लीटर इनवर्स। इससे कटा इससे कटा, फर्स्ट ऑर्डर की हमें पता है डायमेंशन क्या होती है, सेकेंड इनवर्स ही होती है। ये क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अगर हम उसको रीड करें तो हमारे को फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है 2A + B से A2B बन रहा है। रेट उसने दिया है KA की पावर 2 और K की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमें इनिशियल रेट बताना है जब हमारे को A और B की उसने कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 और 0.2। कैलकुलेट, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस 0.06।
जब a 0.06 पे रिड्यूस हो जाएगा तब भी हमें कंसंट्रेशन बतानी है। पहले तो हमें क्या करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है। ये दे रखा, ये दे रखा, के भी दे रखा, ये हमारा रेट है। अगर हम इससे इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल लें तो हमारे पास जो रेट है, रेट इक्वल टू क्या है हमारे पास, के ए बी का पावर 2। अब जो हमारे पास के की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 की पावर -6। ए की कंसेंट्रेशन 0.1 और बी की कंसेंट्रेशन 0.2 स्क्वायर भी है, तो फिर से 0.2 लिखना है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर हम पॉइंट हटा दें तो हमारे पास 3 जीरो क्या आ गई, नीचे आ गई, प्लस के ऊपर जाके माइनस की, तो पावर कितनी हो गई हमारी -9। ये तो हमारा इनिशियल रेट आ गया इजीली। अब इसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, हमें फिर बताना है कि जब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है ए वो रिड्यूस हो जाता है 0.06 पर, तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अब हमारा ए रिड्यूस हो गया, अगर हम देखें रिड्यूस कितना हुआ 0.06, कितना क्या हो गया हमारा ए रिड्यूस हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा। अगर हम ए को रिमेनिंग देखें कि हमारा ए कितना बचा होगा, तो हम क्या करेंगे 0.1 में से 0.06 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.04। इतना ए क्या रह जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग रह जाएगा मोल लीटर इनवर्स में। सेम हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी रिएक्शन को उठाएं 2a, क्योंकि मुझे b भी चाहिए, b से क्या बना हमारा a 2b बना, मतलब कि जब 2 मोल a के ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल b का ले रहे हैं। जब 2 मोल a के लिए जा रहे हैं तो 1 मोल b का लिया जा रहा है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो a की कंसंट्रेशन होगी b की कंसंट्रेशन उससे क्या होगी, हमारी हाफ होगी। नॉर्मली हमें पता चल गया। अब अगर हमें कितना भी हमारा रिएक्ट किया होगा तो 0.04 का अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मोल लीटर इनवर्स। इतना भी क्या हुआ होगा हमारा, रिएक्ट किया होगा, और बचा कितना होगा रिमेनिंग। अब अगर हमें रिमेनिंग वाला भी देखना है तो रिमेनिंग बी कितना था हमारे पास 0.2 था, और कितना खर्च हुआ 0.02। अब हम इसे अगर इसमें से माइनस कर देंगे 0.2 में से 0.02 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.18 मोल लीटर इनवर्स। इतना हमारे पास जो बी है वो क्या रह गया, रिमेनिंग। और जब हम क्या निकालते हैं, रिमेनिंग वाले से क्या निकलती है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन से निकालते हैं। एक ये रही, दूसरी हमारे पास पता चल गई। अब इससे हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। नॉर्मल हमारे पास आर इक्वल टू क्या है, के ए और बी का स्क्वायर। अब हमारे पास के की वैल्यू भी हमें दे रखी है, वो कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 0.06 जितनी लगी इंटू 0.04 मल्टीप्लाई 0.18 का स्क्वायर। अब जो 0.18 का स्क्वायर होता है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 324 आता है। पॉइंट कहाँ लग जाएंगे, अगर हम 10 की पावर क्या लिख देंगे 4 -4। ये कितना है, हटाया 2 जीरो नीचे आई, 6 हो गई पावर टोटल हमारी माइनस के, ये 6 और ये 6 दूनी 12 और ये 10 की पावर -6 -6 10 की पावर कितनी हो गई हमारे -12 हो गई। और हम जब इन दोनों की मल्टीप्लाई